जो महालसापति जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने बाबा को सबसे पहले पहचाना था। आज हमने उनके परिवार के जो लोगों से मिलने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये पिक्चर है, एक तरफ महालसापति जी और दूसरी तरफ ये बैठे हैं साईं बाबा। तो ये सारे रेयर है जो यहाँ मौजूद था। पुराना जो घर था यही था या कहीं और था? जहाँ हम लोग बैठे हैं यही घर था? यही पुराना घर। तो ऐसे महालसापति जब खंडोबा मंदिर में थे और बाबा स्वयं वहाँ पधारे, पहले खंडोबा मंदिर में आए, कुछ तभी पावर दिखता है इनमें, ऐसा सोच के उनके मुंह से अचानक निकल गया या साई, आओ साई। तो वही नाम धारण करके बाबा शिरडी में रह गए। इन दरवाज़ों को देखिए, महसूस करिए कि इन पर कभी साईं बाबा और तमाम लोगों का जो है एक तरीके का स्पर्श हुआ होगा। आते थे अक्सर, यहाँ बैठते थे इस धरती पर, इस ज़मीन पर। क्या उनका शब्द होता था जब आते थे? इसलिए कि मैजा माँ के यहाँ तो हमने देखा कुछ लिखा है भगत बोल के पुकारते थे, अरे भगत कहाँ है? तो बाबा प्रेम से प्यार से महालसापति जी को भगत करके बुलाया था। ओम साईं राम। हम लोग शिरडी में हैं और आपको शिरडी में आप आते हैं और साईं बाबा का दर्शन करते हैं, लेकिन साईं बाबा के जीवन के चरित्र में जो लोग थे वो कौन लोग थे? क्या आज उनके जो वंश है या नहीं है? आपने कई नाम सुना होगा, बाजा माँ का नाम सुना होगा, महालसापति का नाम सुना होगा, जिन्होंने साईं को जब शिरडी में वो पहुँचे थे तो पहली बार उन्होंने उन्हें पहचाना था जब वो खंडोबा मंदिर पर मिले थे। तो उन कहानियों को, उन लोगों के, उनके घर आज हैं या नहीं हैं, आपको ऐसे चरित्रों से, ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाने के लिए हम लाए हैं। और बड़ी खोजबीन और मुश्किल के बाद हम आज मिले हैं महालसापति के। आप देखेंगे घर, जो महालसापति जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने बाबा को सबसे पहले पहचाना था। आज हमने उनके परिवार के जो लोगों से मिलने के लिए आए हैं और किस तरीके से उस समय जब साईं बाबा यहाँ पर आते थे इन घरों में, तो उसको किस तरीके से लोगों ने संभाल कर रखा है। कुछ कुछ चीज़ों को आज तक उन्होंने बचा कर संजो कर रखा है, जो 100 साल पहले, आपको पता है कि 1918 में साईं बाबा ने समाधि ली था और महालसापति 4 साल बाद 1922 में लिए थे। तो हम ये महालसापति का घर है, आप देखिए वहाँ लिखा है महालसापति कुटी। और उस समय के, उस ज़माने का, जब बाबा यहाँ पर आए थे, जब इन घरों में आते थे भिक्षाटन के लिए, मदद के लिए, वो मदद के लोगों को करते थे, तो उन दरवाज़ों को, उन खिड़कियों को आज भी संजो कर रखा गया है। तो आज हम वैसे लोगों से मिलाएंगे, उनके परिवार के लोगों से, और आपको भी मिलकर अच्छा लगेगा और इसलिए कि आप बहुत कुछ जानने को मिलेंगे। तो आप देखिए, ये महालसापति कुटीर है और ये वो दरवाजे हैं, आपको दिखेंगे आज भी उसी तरीके के लकड़ी के ये दरवाजे हैं, जिन पर कभी यहाँ पर बाबा जब एंट्री करते थे साईं बाबा, तो इन्हीं को आप देख रहे हैं। ये उस ज़माने का, आज भी ये इस तरह का, ये जो है सिख बंद करने वाले, जो दरवाजे बंद करने वाले, और देखिए इस तरीके से इसको आज भी जो संजो कर रखा जा सकता है उन चीज़ों को रखा गया है। सबसे पहले महालसापति जी का हम आपको दर्शन कराते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे उनके परिवार के लोगों से, जो लोग आज मौजूद हैं, और उस समय के कुछ चित्र हैं, आप नज़र डालिए। जब पहली बार जो है खंडोबा मंदिर में यहाँ लिखा हुआ है, जब ये आपको महालसापति जी हैं, साईं बाबा हैं, जब वो पहली बार आए थे और उन्होंने ये पहचाना था, शिष्य प्रथम भेंट खंडोबा मंदिर, सौभाग्यवती सीताबाई महालसापति, और ये बाल फकीर, ये लिखा हुआ है मराठी में कुछ चीज़ें। और ये देखिए जो कुछ एक किया भी उस समय की बहुत सारी चीज़ों को संभाल कर रखा गया है। आप देखिए, हालांकि कुछ चीज़ों को बचाने के लिए परिवर्तन किया गया है, हो सकता है उस समय मिट्टी का है, बाद में इसे कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं आप। और एक बार देखिए महालसापति जी का ये पिक्चर है और ये मंदिर है उनका। और इसके बाद हम, और यहाँ पर ये आपको बाबा का एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक तरफ इधर देखिए महालसापति जी बैठे हैं, एक तरफ बाबा बैठे हैं, बाबा के गोद में जो है कोई बालक बैठा हुआ है। तो उन दिनों को, और आज हम बहुत कम लोग हैं जो, ठीक है, ये समाधि मंदिर है महालसापति जी का। पहले हम उनके परिवार से लोगों से मिलाते हैं और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आज तक आप नहीं जानते थे, नहीं समझते हैं, जितना आपने टेलीविज़न के माध्यम से सुना होगा, जाना होगा। लेकिन जो उस समय जिनके लोग, जिनके पुरखे और जिनके वंशज जो है वो आज यहाँ पर हैं, तो वो अपने मुख से बताएंगे चीज़ों को, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। और आप जब साईं बाबा का शिरडी दर्शन लेने आएंगे तो आप इन जगहों को भी आप विजिट करेंगे, तब आपको एक जो है अलग ही अनुभूति होगी। तो हम मिलेंगे। ये महालसापति जी का कौन है? आप ही सर परिचय दे दीजिए।
मैं मालसापति जी का पोता अशोक मार्तंड नागरे, ग्रैंडसन ऑफ मालसापति। आप उस समय जब पहली बार बाबा शिरडी यहाँ पहुँचे थे, मालसापति ने पहचाना था, क्या कुछ हुआ था उस समय के, थोड़ी सी बातें आप बता पाएंगे? चरित्र में तो सब कुछ है। बाबा जब पहले शिरडी में आए तो वो एक बारात के साथ शिरडी में आए थे। शिरडी के चांद पाटिल बोल के एक नामक व्यक्ति था, उनके भांजे का मैरिज शिरडी में था। तो वो टाइम वो मैरिज पार्टी के साथ जब बाबा शिरडी में पहले आए तो वो खंडोबा मंदिर में आए। अभी बाहर इधर मेन रोड पे बाबा खंडोबा का मंदिर है, उस समय भी वही था, वही मंदिर। वो हमारे पुरखों ने बनाया है। पहले उसमें हमारे गाय भैंसा, मराठी में उसको खड़े बोलते, तो वो जगह थी। हमारे पूर्वज मेरे ग्रैंडफादर मालसापति, उसके पहले चिमनाजी भगत, खंडोबा की वहाँ स्थापना हुई। उसकी निरंतर सेवा मालसापति जी करते रहे और वो खंडोबा का स्थान वहाँ निर्माण हो गया। मालसापति जी के बाद भी मेरे पिताजी मार्तंड, उन्होंने भी वो खंडोबा की सेवा अविरत चालू रखाई थी। तो ऐसे मालसापति जब खंडोबा मंदिर में थे और बाबा स्वयं वहाँ पधारे एक मैरिज पार्टी के साथ, तो वो पहले खंडोबा मंदिर में आए। वहाँ के पुजारी मालसापति जी, हमारे दादाजी ग्रैंडफादर, बाबा को देखा और वो क्या जाने उनको बाबा में कुछ ऐसा एकदम जोत जैसा दिखा दिया कि बाबा में क्या शक्ति है, कुछ तभी पावर दिखता है इनमें। ऐसा सोच के उनके मुंह से अचानक निकल गया, या साई, आओ साई। तो वही नाम धारण करके बाबा शिरडी में रह गए। तो पहले मालसापति जी ने बाबा को नाम दिया और पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस किया कि साई, सा मने साक्षात, ई मने ईश्वर, साई को पहचानने वाले। ऐसे मालसापति जी भगत बोलते थे। बाबा भी प्रेम से मालसापति जी को भगत बोलते थे। ऐसे मालसापति जी ने जहाँ बाबा का नामकरण हो गया, वो खंडोबा मंदिर पवित्र जगह, बाबा का स्टार्टिंग, बाबा का इतिहास वहाँ से शुरू हो गया। ऐसा पवित्र खंडोबा मंदिर। और वहाँ के पुजारी हमारे दादाजी, ये तो आपने दिखाया अभी, वो मालसापति जी का उनका समाधि है। ये पुराना जो घर था यही था या कहीं और था? जहाँ हम लोग बैठे हैं यही घर था? यही पुराना घर। ये सब वुड से बनाया है। तो आप लोगों ने अभी बनाया, उस समय कुछ चीज़ों को बचा कर? नहीं, सब वही छत तो वही है सब। अभी मार्बल वगैरह ये बाद में बिठाया है। दरवाजा खिड़की सब वही? वो सब सेम टाइम। तो क्या सेम हाउस। जब साईं बाबा यहाँ पर थे, इस घर में आया करते थे अक्सर, जो दिखाया जाता है सीरियल में? तो अभी साक्षात भगवान को पहचानने वाले मालसापति जी और उनका घर, बाबा क्यों नहीं आते इधर? बाबा के बहुत, मालसापति जी बहुत क्लोज भक्त थे, बाबा का राइट हैंड। तो मालसापति बगैर साईं बाबा भी नहीं रह सकते थे। वो द्वारका माई, चावड़ी, 3 दिन बाबा के साथ तात्या पाटिल कोते, मालसापति जी ये सोते थे। तो हमेशा 24 घंटे रहने वाले, अगर मालसापति जी थोड़ा इधर उधर हो गए तो बाबा उसके, अरे मालसापति कहाँ है, तो इधर क्यों नहीं आते मालसापति? कहने का, पूछने का तात्पर्य है कि आज वो इंसान, वो लोग नहीं हैं भगवान स्वरूप, लेकिन आज वो ये जो घर है, ये दरवाजे हैं, ये खिड़कियाँ, ये मौजूद है उनकी गवाही बनकर। मैं उन चीज़ों को याद करना चाहता हूँ और बताना है कि कम से कम ये सारी चीज़ें जिन्होंने स्पर्श को महसूस किया होगा, इस धरती ने, इस दरवाजे ने, इस खिड़की ने बाबा के स्पर्श को और उनके एक तरह से महसूस किया, और उसमें आप लोग रहते हैं। तो आपको क्या कभी यहाँ रहने पर किस तरह की अनुभूति हुई, और आपने कभी अपने ज़िंदगी में रूबरू किस तरीके से बाबा से? ये मालसापति जी का हाउस है
और बाबा तो अक्सर हमेशा यहाँ आते थे। बाबा का भी यहाँ सहवास रहते थे मालसापति जी के साथ, परिवार के साथ गपशप मारना। बाबा जब डेली भिक्षा को गांव में जाते थे तो वही डेली बाबा का यहाँ आना होता ही था। ये मालसापति का सहवास होने वाले बाबा का इधर चरण लगाया है तो ये घर पवित्र है। आपको भी महसूस होगा यहाँ आने से बहुत लोगों को शांति, हमारे को तो बहुत शांति महसूस हो रहा है। इसलिए तो हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे, खींचते कि उन चीज़ों को कम से कम, आज तो बाबा हमारे बीच नहीं है, मालसापति नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं उस रूप में है। जरूर जरूर। ये सब अभी वो छत पुराना छत है बाबा, वही टाइम मालसापति जो बनाया, अभी उसका मेंटेनेंस तो थोड़ा। दरवाजा ये जो आपने दीवार है क्या उसी समय का, इनको आपने ईंट का फिर से बनवाया? ये 2.5 फीट का दीवार है। अच्छा। और वो मिट्टी का नहीं है, वो पहले जो चूना रहता था उससे बनाया है वो। तो 2.5 फीट की दीवार है, वो पुरानी है। 2.5 फीट चौड़ी? 2.5 फीट चौड़ी दीवार है वो। उसको खाली ऊपर हमने अभी ये कलर पेंटिंग करवाया। उस समय जो 4-5 लोग थे, बैजा माँ थी, पाटिल साहब थे, और ये क्या उनके और भी लोग शिरडी में हैं या आज उनके घर वाले यहाँ से चले गए? सर आप तो बहुत ढूंढने के बाद आपसे हमारी मुलाकात हो पाई। बाबा के सानिध्य में जो लोग रहे वो आज भी उनका परिवार शिरडी में है। लेकिन बहुत निकट रहने वाले तात्या पाटिल कोते है, लक्ष्मीबाई है, काशीराम चिंपी है, बयाजी अप्पा है, बाईजामा का हाउस है, ये सब लोग अभी उनका परिवार है, उनका घर भी है। और आपके परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में मैं तो अभी ग्रैंडसन हूँ। मेरे 2 बड़े भाई थे, वो तो अभी स्वर्गवासी हो गए। तीसरा मैं लास्ट है, मेरे से वो बड़े थे। मेरे 2-3 बहनें हैं, उसमें से एक गुजर गई और 2 हयात है मेरे से बड़े। मैं तो सबसे लास्ट हूँ। सबसे लास्ट आप बच्चे हुए। शिरडी कैसा था उस समय? कुछ आप लोगों को जो फोटो में हम लोग देखते हैं, अब तो इतने होटल्स, घर ये बन गए। उस समय के पुरानी जो शिरडी, ये अब सामने आप जाएंगे, आप दर्शकों को बता दें कि सामने जस्ट यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बाबा का मंदिर है ना? कितना ही दूरी है ना? बराबर है। हाँ। और चावड़ी जो है सब कुछ है, द्वारका माई यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सामने, मतलब इस घर से अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ से दिखता। ऐसा ही है, उस समय ऐसा दिखता था। शिरडी बहुत छोटा था, बहुत बोले तो बहुत छोटा था। अभी जब शिरडी को तालुका रहता था, पहले तालुका प्लेस देरडे को कोराड़ा बोल के, यहाँ से एक 9-10 किलोमीटर है, वो तालुका प्लेस था। शिरडी तो कुछ भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि शिरडी बहुत छोटा था। हमारा जो अभी मालसापति जी का हाउस है, घर है, वो बाबा के बहुत द्वारका माई से बहुत नज़दीक है। मगर मैं तो समझता ये हमारा लास्ट का बाउंड्री है। इतना छोटा गांव था। अभी तो शिरडी बहुत बड़ा हो गया, बहुत स्प्रेड हो गया है। तो और बाबा भी कहते थे कि मालसापति जी तुम 100 मीटर के अंदर आप रहना मांगता है। तो वैसे ही अभी सब इधर बिल्डिंग राज हो गया, लेकिन पहले यहाँ से द्वारका में ही दिखता था। आज भी तो गली में खड़ा होने के बाद दिखता है, होटल तो बन दिखता है। अभी ये सब बिल्डिंग हो गया। बाबा का चमत्कार, बाबा का भक्ति, बाबा का श्रद्धा के कारण लोगों का यहाँ मेला रहने लगता है, मेला होता है, तो बहुत पब्लिक आता है। शिरडी अभी बहुत बड़ा हो गया। आप लोग यहाँ पर शिरडी वासी हैं पुराने, और मालसापति के आप पुत्र हैं। आपके जीवन में साईं बाबा का किस तरीके की कृपा रहा, और आप साईं से किस तरीके से रूबरू हैं? मैं आपसे पूछूं, आपके अनुभव किस तरीके के रहे? हम तो मालसापति परिवार के हैं। मैं तो पहले बोलूँगा, ये परिवार में मेरा जन्म हुआ, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मालसापति जी का परिवार में जन्म लेना, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी बाबा के बारे में बहुत लोगों को चमत्कार, सब श्रद्धा है, सबको बाबा का जो क्या बोलते हैं उसको महसूस होता है। बाबा कहीं भी लोग बोलते हैं बहुत चमत्कार दिखाते हैं। ऐसा बाबा का
शिरडी में जो अभी ये मेला भरा है, लोगों का आना जाना बढ़ा है, तो कुछ बाबा को चमत्कार के बिना तो ये लोग आते नहीं ना। तो वैसा हमारा भी है, बाबा के नज़दीक है, क्लोज है हम बहुत। मुंह से क्या बोलना आपने। आप कभी दर्शन के लिए जाते हैं या कि खुद बाबा यहाँ किस तरीके का, मतलब नहीं मंदिर जाते हैं? दर्शन तो जाते हैं हम, दर्शन तो जाते हैं, बाबा का दर्शन क्यों नहीं लेते, वहाँ जाते हैं, मंदिर जाते जाता है वो। हैं। यहाँ तो इसे कहा जाता है कि शिरडी के कड़कड़ में बाबा बसे हुए हैं कहीं। बराबर है, वहाँ गए क्या, इधर बैठे क्या, इधर से लिया क्या, सब जगह बाबा है। हट में शाही, मठ में शाही, साई अपने पास भी खड़ा है। सही बात है, साईं है तभी हम लोग यहाँ पर आपसे। तो ये आपको जो दिख रहे हैं महालसापति, जो लोग साईं को जानते हैं, साईं भक्ति को जानते हैं, वो महालसापति जी को भी जानते होंगे, क्योंकि उनके बिना आप बाबा की भक्ति किस तरीके से, आप जो भी पिक्चर आप देखेंगे पुराने, क्या इसमें भी ये जो दिख रहा है इसमें महालसापति जी हैं? नहीं, इसमें महालसापति जी नहीं है, मगर राइट साइड में निमोनकर है, लेफ्ट साइड में बूटी जी है, जिसने बाबा का मंदिर बिल्डअप करके दिया। अच्छा। और बैक साइड में भागोजी शिंदे हैं। ये सारे लोग। हाँ, महालसापति जी का वो ओरिजिनल फोटो ऊपर है, वो ऊपर है। हाँ, ऊपर साईं बाबा महालसापति द्वारका में बैठे, सो मिडल में ऊपर। ये जो इस पिक्चर की बात कर रहे हैं, ये जो सामने हाँ पंखा है, देखिए तक रहा है, ये देखिए ये पिक्चर है, एक तरफ महालसापति जी और दूसरी तरफ ये बैठे हैं साईं बाबा। तो ये सारे रेयर है जो यहाँ मौजूद था, और इस बात को बार बार ये गवाही एक तरीके से देता है कि बाबा यहाँ किस तरीके से इन गलियों में जो है लोगों के बीच में मौजूद थे। और आज हम उनकी कहानियों का, चमत्कारों का एक तरीके से कहाँ सुनते हैं, आते हैं, लेकिन आप समझिए कि जिस धरती पर उनका पाँव पड़ता था, जिन गलियों में घूमते थे, जिन लोगों से रूबरू होते थे, और वो लोग किस तरीके से जो है बाबा को याद कर रहे हैं। और उसमें से एक घर ये है जहाँ पर आप बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस घर का क्या महत्व है। ये देखिए, इसी में से एक और बाबा का, जिस तरीके से द्वारका माई के सामने जो है लोग, पूरा गांव इकट्ठा है, एक पिक्चर, हालांकि इसे पेंटिंग बनाया गया है, लेकिन उस समय के जो ये है उसको एक तरीके से बताता है। चावड़ी उत्सव तो इन सारी चीज़ों को, और ये जो दीवार आप देख रहे हैं उस समय का ही बना है, 2.5 फीट चौड़ी, और आप समझ लीजिए कि एक तरीके का ये इन चीज़ों को किसी तरह से बचाकर, और बाबा के आशीर्वाद से ये वुड उसी समय, लकड़ी भी वही, ये सब खंबे उसी समय का, कुछ भी नहीं हुआ है एकदम। आज भी मुझे लगता है आप देखते होंगे वुड का पूरा बना जस के तस वैसे ही ये बना हुआ। तो अगर जब आप शिरडी दर्शन के लिए आए तो 100 कदम के दूरी पर आप किसी से पूछेंगे महालसापति जी का घर कौन सा है, तो आप जब यहाँ आएंगे, उनके समाधि स्थल, उनके घर और उनके लोगों से मिलेंगे, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। और वैसे साईं भक्तों के लिए, और आप इन दरवाज़ों को देखिए, महसूस करिए कि इन पर कभी साईं बाबा और तमाम लोगों का जो है एक तरीके का स्पर्श हुआ होगा, आते थे, अक्सर यहाँ बैठते थे इस धरती पर, इस ज़मीन पर, तो कितना जो है कितना महत्वपूर्ण होगा। और इस तरीके से वो नॉक अक्सर इसी तरह से ना नॉक करते थे, और क्या उनका शब्द होता था जब आते थे, इसलिए कि मैया माँ के यहाँ तो हमने देखा कुछ लिखा है भगत बोल के पुकारते थे, अरे भगत कहाँ है, तो बाबा प्रेम से, प्यार से महालसापति जी को भगत करके बुलाया था। तो आते थे गांव में, जब भिक्षा मांगने आते थे तो इधर भी नॉकिंग करते थे। अरे कहा जाता है कि बाबा 5 घरों में शिरडी के जाते थे, क्या ऐसा उनको कुछ नियम था कि 5 घरों में ही आज भिक्षा मांगने जो मिल गया वो, ऐसा कुछ? सारी शिरडी बाबा की है, 5 घर ही क्यों? उस जमाने में कहा जाता है कि 5 घरों में क्यों? सब बाबा के भक्त है, ऐसा थोड़ी है मेरे घर में आए उसके घर में आए, ऐसा नहीं। बाबा मौला थे, वो फकीर थे, जहाँ मन उसका वो डेरा डालेगा, उसका मन उधर ही वो खुद डेरा डालते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस कहानी को पहुंचाने के लिए हमने बहुत
रिक्वेस्ट किया था सर से कि हम आज शाम में आएंगे, हालांकि कल ही हम यहाँ से मिलकर गए थे। और इसके बाद और ऐसे ही आपके बाबा के जो इर्द गिर्द लोग थे और जो उस समय की चीज़ें मौजूद है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और ये किस तरीके के लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। और जब भी यहाँ पर आइएगा दर्शन के लिए ज़रूर आए, उन साईं भक्तों के लिए जो साईं के प्रति समर्पित हैं, जो कोसों दूर से और करोड़ों मील से भी देखते हैं कि आकर यहाँ पर दर्शन लेते हैं, और तो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं सुकून पहुँचाने वाली चीज़ें है और वो आकर यहाँ पर ज़रूर अच्छा महसूस करेंगे। तो अपने सहयोगी सिसरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, शिरडी। ओम साई राम।